जिला हमीरपुर के दौरे पर रहे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दो अलग-अलग कार्यक्रमों में भाजपा ने चुनावी बिगुल फूंक दिए गए हैं। हमीरपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कार्यक्रम में वर्ष 2024 के चुनावों की स्याही लिख दी गई है, जबकि शुक्रवार को रोज शिमला और सोलन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के रोड शो के कार्यक्रम में चुनावी माहौल के गर्म कर दिया गया है। लेकिन इधर हमीरपुर में हुए कार्यक्रम की चर्चा अलग ही तरीके से हो रही है। जिस अंदाज में उपराष्ट्रपति ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आए हुए लोगों और बच्चों को संबोधित किया, उससे एक बात साबित होती है कि मुद्दे लोकसभा चुनाव के लिए सटे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की उपलब्धि जिस अंदाज में यहाँ पर जनता के सामने रखी गई, उससे चुनावी माहौल कहीं न कहीं दिख रहा है और कुछ अलग ही अंदाज में दिख रहा है। सामाजिक कार्यक्रमों के बहाने जिस अंदाज में उपराष्ट्रपति ने बड़ी तादाद में जनता को बीच अनुराग की प्रशंसा की और प्रशासन को फूल बांधे और उनकी उपलब्धि गिनाई, इसका मतलब साफ है कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में चुनाव बिल्कुल खास अंदाज में बजा दिए गए हैं। वहीं यह भी सही रहा कि उपराष्ट्रपति ने मंच में केवल अनुराग ठाकुर के कामों का जिक्र किया। इसके अलावा राष्ट्रीय मुद्दों के लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। जो भी हो, धूमल परिवार के साथ नज़दीकियों को लेकर उन्हें संसदीय क्षेत्र में जनता को यह एहसास तो करवा दिया है कि उनका प्रभाव कितना भी हो, लेकिन इस परिवार से वह कभी नाता नहीं तोड़ेंगे। हमीरपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के चुनाव क्षेत्र को बदलने की जो चर्चा आ रही है, उन्हीं के बीच हमीरपुर में हुए जोरदार कार्यक्रम कांग्रेस के भी नया माहौल सोचने पर मजबूर कर दिया गया है। अब देखना यह है कि हिमाचल में भाजपा किस अंदाज में चुनावी बिगुल का जवाब कांग्रेस को देगी। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र इसलिए भी प्रदेश और देश में राजनीति में काफ़ी अहम है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का गृह क्षेत्र संसदीय क्षेत्र है और यहाँ उनके पिता भी पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल 2 मरतबा सांसद रह चुके हैं। एक से श्रेष्ठ के 500वें केंद्र का भव्य लोकार्पण के इस शानदार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री जगदीप धनखड़ जी, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि माननीय उपराष्ट्रपति जी 9,000 से ज्यादा बच्चे इसमें पढ़ते हैं। लगभग 32,000 से ज्यादा लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है और आज आपके ही कर कमलों से 500वें केंद्र का भव्य लोकार्पण आज एक से श्रेष्ठ केंद्र का होने जा रहा है। हमने शिक्षा के साथ साथ आधुनिक उपकरणों को जोड़ने का काम भी किया। हम इसमें टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं और आज आपके कर कमलों से ही जहां एक और 9,000 बच्चों को स्कूल बैग मिलेंगे, स्कूल बैग में भी ऐसे स्टैंड होता है कि वो टेबल भी बन जाता है, बैठ के काम आसानी से कर पाते हैं। और जो अध्यापक हैं हमारे, उन सबको जहां एक और लैपटॉप और टैबलेट्स ये देने का काम भी आज किया जाएगा। तो जहां एक और टीचर्स के लिए टैबलेट्स ऐसी सुविधा होगी, वहीं पर बच्चों को पेंसिल बॉक्स, बैग, किताबों से लेकर अन्य सामग्री दी जाएगी। पर आज का दिन मेरे लिए सदा याद रहने वाला है। क्रिकेट की जगत में क्रिकेट के महाकुंभ कराने का सौभाग्य इनको मिला है, पर कभी मैंने 1 सेंचुरी देखी है, 2 सेंचुरी देखी हैं, 3 देखी हैं, 5 सेंचुरी मैं यही देख रहा हूं। ये 5वां है ना, ये 5th सेंचुरी है और कितना सार्थक प्रयास है। आते समय मैंने देखा और गहराई से देखा और खास तौर से जो हेल्थ वैन है उसके अंदर जाकर बात की। मुझे सब कुछ 24 कैरेट गोल्ड लगा।
और आज जो एक से श्रेष्ठ के 500वें केंद्र के उद्घाटन के लिए आदरणीय उपराष्ट्रपति जी आए हैं, मैं सराहना करना चाहूंगा यहाँ के सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी का कि किस तरह से केवल एक सांसद के रूप में नहीं बल्कि एक ऊर्जावान व्यक्ति के रूप में भी उन्होंने अपने क्षेत्र को किस तरह से सजाने और संवारने का काम किया है।